जय श्री राम। जय श्री राम। स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का हमारे सेकंड चैनल में, पाक हिंदू मूवीज रिएक्शन चैनल। तो जी कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है कैलाश कुमार। मेरा नाम है संदीप कुमार। तो जी आज हम अभी जो हम देखने वाले हैं द लेजेंड ऑफ हनुमान, ओह। वो जो सीरीज है उसके पहले सीजन का पार्ट नंबर 16। हाँ जी, 15 तो देखा है, भाई 16 15 में तो भाई वो एक राक्षस को मारा था। हाँ जी। एक और राक्षस आया था, उसको मारा। और यक्ष नगर के जो राजा हैं, राजा सुकेतु, उनकी भांजी को बचाया। बिल्कुल बचाया। तो भाई बहुत ही कमाल का सीन था। अब हम देखते हैं वो यक्ष नगर तो पहुंच गए थे, हाँ। वो आगे बेले थी। पहले थी, हाँ जी। वो कहता यहाँ पहले नहीं थी। हाँ तो देखते हैं वीडियो चला तो भाई टाइम से आया नहीं। बने रहे हमारे साथ इस पार्ट के एंड तक। लेट्स गो। धरणी, कंदर्पा, कहाँ हो सब? अच्छा ये यक्ष नगर है। हाँ। वहाँ। धरणी, कंदर्पा। निर्वाणी, कहाँ थी तुम? सुबह से सब चिंता में हैं। ये वानर? घबराओ मत, दोस्त हैं। इन्होंने ही तो मुझे जंगल में एक राक्षस से बचाया। पर यहाँ हुआ क्या? वो बेलों का घेरा जो पूरे नगर को जकड़े है। किसी को पता नहीं रातों रात न जाने कैसे उग गई ये बेलें। सम्राट सुकेतु उन्हें हटाने के लिए एक महायज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। कहाँ है मामा श्री? हमें उनके पास ले चलो। अच्छा ये उनका महल। मामा श्री, मामा श्री। निर्वाणी, मेरी अच्छा, निर्वाणी बच्ची, है इनका नाम। तू ठीक है? हमने पूरा नगर छान मारा तेरे लिए, इस डर में कहीं। मामा श्री, अगर ये लोग ना होते तो मैं आज बचती नहीं। इन्होंने मुझे एक खतरनाक राक्षस से बचाया। किष्किंधा से आई वानर टोली। ये है हनुमान, जामवन काका और राजकुमार अंगद। आप सबका इस यक्ष नगर में स्वागत है राजकुमार। लेकिन आपने उन बेलों के घेरे को पार कैसे किया? कैसे किया मतलब? बड़ी आसानी से, बस यूं खींच के आर पार किया और चले आए। असंभव। हमने उन्हें काटने की कोशिश की, जलाने की, यहाँ तक कि माया से भी प्रयत्न किया, पर मजाल है कि वो हिली भी। पूरे नगर को घेर लिया उन्होंने। क्या? पूरे नगर को घेर लिया मतलब? हाँ, न अंदर आने का रास्ता है, न बाहर जाने का। हमारी तरह अब आप भी बंदी हैं। बंदी? नहीं, हम ना रुक सकते हैं ना हमें कोई रोक सकता है। हमें जाना होगा, हमारे आगे बहुत बड़ा कार्य है। पर यह निर्णय लेना मेरा नहीं, हमारे मुखिया हनुमान का काम है। क्यों मित्र? अच्छा ये आहिस्ता आहिस्ता बदल रहे हैं अंगद। लगता है किष्किंधा में बहुत कुछ बदल गया। तुम्हारे पिता का सुनकर बड़ा दुख हुआ अंगद। सुग्रीव ने उनके साथ सही नहीं किया। आपके शोक का मैं आभारी हूं, पर सुग्रीव अब हमारे सम्राट हैं। अगर हमने उनका कार्य पूरा नहीं किया तो ना हम बचेंगे और ना वो। इसलिए आपकी सहायता चाहिए। मेरी भांजी निर्वाणी की जान बचाकर आपने मुझे अपना ऋणी बना दिया है। आपको जो सहायता चाहिए मिलेगी, लेकिन उससे पहले वो बेलों का घेरा। राजकुमार अंगद, उन बेलों का तुम पर कोई असर नहीं? शायद तुम्हारे पास कोई अनोखी शक्ति है। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। चाबी भी नहीं है। पर पहले तो बड़ी आसानी से, और अब तो हिलती भी नहीं। आराम से अंगद। चुप पड़ो। सम्राट सुकेतु, बेहतर हुआ कि आप अपना महायज्ञ जारी रखें। गुस्सा इन्हें ज्यादा शायद उसके परिणाम स्वरूप यह बाधा बदतमीजी हटे। हो गए। जो करना है जल्दी करो। हम नाकाम हुए तो महाराज सुग्रीव की तलवार की नोक पर इनका नहीं, हमारा सर होगा। अंगद, हम इस कार्य को पूरा किसी के डर में आकर नहीं, श्री राम की सहायता के लिए कर रहे हैं। भरोसा रखो श्री राम पर। तुम यहाँ राम के कहने पे आए हो? अयोध्या के राम? बोलो, अयोध्या के राम ने भेजा है तुम्हें?
अच्छा जामवंत काका ने कहा नहीं, बताना नहीं है। बोलो नहीं। वरना। जी महाराज, हम यहाँ सम्राट सुग्रीव के कहने पर आए, जिनका कार्य श्री राम की पत्नी राजकुमारी सीता को ढूंढना है। धिक्कार बता है उस दिया। राम पर, जिसने अपने भाई के साथ मिलकर मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरी सुरू सुंदर बेटी ताड़का और मेरा प्यारा नाती मारीच। मेरे मूर्ख दामाद सुंदा ने ऋषि अगस्त्य को क्रोधित कर अपनी जान गंवा दी। किस्सा यही समाप्त हो जाना चाहिए था, पर नहीं। अगस्त्य के श्राप की लपटें ताड़का और मारीच को निगल गई। अपना सुंदर रूप खोकर दोनों भद्दे घिनौने राक्षस बन गए। रूप पर लगी दीमक धीरे धीरे उनके मन को खोखला करती गई और उनके हर गुण को खा गई। राक्षस बनकर उनके प्रकोप का शिकार उपवन का हर साधु सन्यासी बन गया। उनके घर उजड़े, उनकी तपस्या भंग हुई। अंततः ऋषि विश्वामित्र की विनती अयोध्या के कानों तक पहुंची और वहां से शस्त्र लेकर निकले दो राजकुमार, जिन्होंने पहले मेरी प्यारी बेटी ताड़का का वध किया और फिर वध नहीं किया, मुक्त मेरे किया, नाती ऐसी प्यारी। मारीच को, जिसे रावण ने फुसलाकर एक स्वर्ण हिरण बना दिया, अपना निशाना उस पर साधा। वो तीर उसके जिगर से नहीं, मेरी आत्मा के पार हुआ था। और वो तीरंदाज और कोई नहीं, अयोध्या सम्राट दशरथ पुत्र राम और लक्ष्मण थे। इन विष भरी लोहे की बेलों में घुटकर मरना स्वीकार है मुझे, और राम के सहायकों को यहाँ से सुरक्षित जाते देखना स्वीकार नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं? इस तरह तो ये भी हमारी तरह मारे जाएंगे। हमारी तरह नहीं, हमसे पहले। हम यक्ष हैं और ये केवल वानर। इनके भूख से मरते ही मैं अपना महायज्ञ फिर प्रारंभ कर दूंगा। सम्राट सुकेतु, श्री राम को आपने बस जाना है, पहचाना नहीं। सही बात। उनके आदर्श और विचार मुझ जैसे भटके तक को राह पर ले आए। आपके नगर को जकड़ा ये बेलों का घेरा जग में फैलते भयंकर अंधकार का भाग है, जिसे भस्म कर रोशनी की ओर केवल श्री राम ही हमें ले जा सकते हैं। बिल्कुल। राम और उसके भाई के किए ने मेरी आत्मा को रुला रुला कर अंधा बना दिया, और एक अंधे के लिए जग का उजाला किस काम का? जो हुआ है अब उससे बुरा और क्या ये होगा? बात को समझ ही नहीं गए। मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे अगर पता होता कि मामा श्री, तो मैं आपको यहाँ कभी नहीं। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं निर्वाणी। रास्ता दो मुझे, हट जाओ मेरे सामने से। संभालो अपने आप को अंगद। अंगद, अपने क्रोध को छुओ मत मुझे। वो मिला रहा है। महाराज, महाराज, थकान दूर कीजिए, पानी पानी लीजिए। ये बेलों का घेरा लोहे की शक्ति और तलवार की धार से कम नहीं। अब समझा कि इन्होंने हमें अंदर आने इसलिए दिया ताकि हम जा न सके। मुझे भी यही लग रहा है। इस चक्रव्यूह की जड़ को ढूंढना होगा काका, और साथ ही अंगद के बदलाव का कारण भी। हवन को बुझा दो, कोई यज्ञ नहीं होगा। पुजारियों से कह दो कि इन बेलों से मुक्ति पाने के लिए एक भी मंत्र पढ़ा तो उसका दंड भुगतना होगा। मेरी जान बचाने का ये सिला दे रहे हैं आप? हनुमान को, इन सब को, मुझे? अच्छा, जो कल तक सर झुकाती थी आज प्रश्न उठा रही है। तुम्हारे नाजुक कंधे क्या जाने मेरे दर्द का भार निर्वाणी। अपनों को मैंने खोया है, तुमने नहीं। क्या ताड़का मेरी बहन नहीं थी? मारीच मेरे अपने बेटे जैसा नहीं था? मैं भी रोई थी उनके निधन पर मामा श्री। पर उस दिन जब अगस्त्य के श्राप ने उन्हें राक्षस बना दिया था,
उनकी हत्या तभी हुई थी। राम के बाणों ने तो बस उन्हें मुक्ति दी है। राम ना मेरी क्षमा के लायक है ना मेरी सहायता के। तो उसकी नहीं, आप अपनी सहायता कीजिए मामा श्री। क्षमा करके रिहा कर दीजिए नफरत के उस बंदी को जो कोई और नहीं, स्वयं आप हैं। निर्वाणी, मुझसे ये नहीं होगा। तो जो आपसे ना होगा मैं करूंगी। अच्छा, अब ये करेंगे हम, ये सब क्या करेंगे? ये किस खुशी में फड़फड़ा रही है? डरा रही है हमें। पर तू डर मत। जा ना, दिखा दे कि तू कौन है। शाबाश, जा जा जा। मैं क्यों? तुम जाओ, तुम बड़े हो। अरे बड़ा हूँ क्योंकि माँ का पहला हूँ। मुझे कुछ हो गया ना तो रो रो कर जान दे देगी बेचारी। और तू तो मंदिर के बाहर मिला था ना, तुझे थोड़ा सह लेगी। जाना जा। घबराओ मत। तो जी ये था आज की हमारी द लेजेंड ऑफ हनुमान मूवी का पार्ट नंबर 16। हाँ बिल्कुल भाई बहुत ही कमाल का। अच्छा, उन बैलों ने हनुमान जी को और उनकी सारी सेना को इसलिए अंदर आने दिया ताकि वो जो है वापसी बाहर ना निकल सके। और ये सब मेरे ख्याल से उसी ने किया है, रावण की बहन ने, शूर्पणखा ने। ये तो उसने कहा था ना कि उसको ऐसे जाल में फंसाओ कि वो हनुमान जो खुद ही फंस के उसमें ही भस्म हो जाए, खत्म हो जाए। शायद वो लड़की, वो भी उनकी चालो। हाँ, वो जो राक्षस लड़की, लेकिन निर्वाणी अच्छी है। हाँ। निर्वाणी जो है दिल की अच्छी है, उसको तो बस एक मोहरा बनाया गया। हाँ। इस सारी मतलब कि सेना को, सारी टोली को सुकेतु के पास ले जाने के लिए एक षड्यंत्र था। और जिसमें साथ दिया उसने हरिया ने। हरिया गद्दार निकला है। हरिया पर तो मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना, उसकी वजह से अंगद का स्वभाव भी बदला और मतलब कि सारे मुश्किल में पड़ गए। हरिया को उसके काले की सजा मिलेगी, देखना। ये तो आगे एपिसोड में पता लगेगा, पार्ट में पता लगेगा। बिल्कुल, क्योंकि राक्षस किसी के सगे नहीं होते। वो तो अपना मतलब जैसे ही निकला हरिया को मार देंगे। हाँ, खा जाएंगे, मारेंगे। हाँ, क्या मार के खा जाएंगे। हाँ, बिल्कुल। और हरिया जो है ये बात समझ नहीं रहा। उसने अपनी जान बचाने की खातिर ही मतलब दूसरों को, सारों को मुश्किल में डाल दिया। अगर वो खुद ही अपना बलिदान दे देता तो मतलब कि सारे मुश्किल में नहीं होते। हाँ जी। लेकिन ये भी एक कहानी, ये सारी कहानी का एक मात्र अध्याय ये भी तो राक्षस इसी तरह तो मरेंगे ना यार। हाँ, ये भी हो सकता है। साथ में आएंगे तो मरेंगे। अगर हरिया ऐसे नहीं करता तो हनुमान जी ये यक्ष नगर नहीं आते। हाँ, जो इसके राजा के जो दिल में राम के लिए इतनी नफरत है वो कैसे खत्म होगी। हाँ, शायद अगले पार्ट में शायद खत्म कर दें। हाँ, तो ये सब कुछ बेहतर होगा। हाँ, लेकिन वो ताड़का और मारीच वाकई उसी वक्त ही मर गए थे जब ऋषि अगस्त जी ने उन्हें श्राप दिया था। उनका अस्तित्व तो उस दिन ही खत्म हो गया था। हाँ। उसके बाद तो राक्षसों ने जन्म ले लिया। बाद में मुक्ति मिली थी, श्री राम के बाणों से तो उनको मुक्ति मिली। ये तो बात सही है भाई, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और इसी के साथ यार वीडियो बहुत ही कमाल की थी। उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।